सर आपका सबसे पहले तो पब्लिक अवेयरनेस में स्वागत है। महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव में आपके एमआईएम की जो है 81 सीट मिली। क्या आप इस पार्टी की बढ़ती ताकत मानते हैं या सत्ता विरोध का वोट थे? जी, अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारी बात रखने देने के लिए आपके पब्लिक न्यूज पे और पब्लिक अवेयरनेस न्यूज पे। देखिए कि जो 83 सीट्स मिली है ये कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ एक बड़ा कदम है। कहीं ना कहीं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, इम्तियाज जलील साहब हो या हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इनकी जो कुर्बानियां हैं, वारिस पठान साहब हो, इनकी कुर्बानियों का नतीजा है ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत हासिल होना और आवाम का उनको एक्सेप्ट कर लेना कि यही हमारे लीडर है, आने वाले मुस्तकबिल में यही हमारे हक की आवाज है और यही लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये आवाम का भरोसा भी है ये रिजल्ट। भाई क्या ये नतीजे जो है थाने महानगर पालिका चुनाव खासकर कलवा मुमरा के लिए सेमीफाइनल साबित होंगे आपकी तरफ? जी बेशक ये सेमीफाइनल साबित होंगे और इंशाल्लाह ताला हम पूरी ताकत से देखिए यहाँ पर पैनल्स की तैयारियां कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह ताला 30 तारीख को दिखेगा कि किस तरीके से एमआईएम ने अपने कैंडिडेट्स को उतारी है और कितनी ताकत से हम लड़ेंगे ये अंदाजा आपको आ जाएगा। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आवाम ने जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, सब तरफ हम लोगों को एक्सेप्ट किया है, हमारे कलवा मुमरा की आवाम भी एक्सेप्ट करेगी। और अब लोग समझ चुके हैं कि जो लोग को हम सेकुलर नेता समझते थे वो लोगों ने सिर्फ हमको वोट बैंक बना करके इस्तेमाल किया और जब भी हमारी कौम के ऊपर या उसके खिलाफ कोई भी बिल सदन में पेश किए गए तो बहाने लेकर के कभी एक टीम ने एब्सेंटी लगाई, कभी दूसरी टीम ने एब्सेंटी लगाई, कभी तीसरी ने बैकडोर से सपोर्ट किया है। नहीं, ये हमेशा एक साथ खुलकर नहीं आए लेकिन पार्ट पार्ट में खुलकर आकर के इन्होंने हमको चोट पहुंचाई है और आवाम इस चीज को अब समझ चुकी है। सर भाई इस बार साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोग एमआईएम में शामिल होना चाह रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सी वजह है कि जनता और नेता दोनों का झुकाव आपकी पार्टी की ओर बढ़ रहा है? देखिए कि मैं आपको बताऊं कि सच लोगों के सामने आ चुका है। पिछले 10 सालों में आपने देखा कि ट्रिपल तलाक बिल हो, सीए, एनआरसी, एनपीआर हो, एसआईआर जैसा भी जो बिल आया है, या हमारी मस्जिद, दरगाह, खानका को निशाना बनाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया। ये जितने भी बिल और जितने बिल मैं नहीं बताया अभी आपको, लेकिन ये जितने भी बिल पास हुए ये पास कराने में ये सब सेक्युलर नेता जो बड़े चेहरे हम समझते थे इस देश के, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो हमारे महाराष्ट्र के शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, कोई दूसरी पार्टी होगी हो, ये सब का कहीं ना कहीं एक रोल रहा है कि इन्होंने चुप्पी साधी और ये बिलों को पास होने दिया। तो आवाम समझ चुकी है कि इसका विरोध हमेशा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, हमारे जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई तो यानी इम्तियाज जलील साहब ने लाखों का मजमा रोड पे लेकर आया। तो हमारे मसाइल को लेकर के या देश भर के अंदर जो मजलूम, जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमारे दलित भाई है, इनके ऊपर होने वाले जुल्म को लेकर के कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई है, इन बिलों का विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं लोग समझ चुके हैं और अब लोग जान चुके हैं कि यही पार्टी है जो इस बीजेपी की आंखों में आंख डाल करके बात करने के दम रखती है, उसका विरोध करने का दम रखती है। बाकी सब ने तो यानी चुप होकर के उनकी मनमानियों को मान लिया है। तो इसका नतीजा है कि आज हमारे साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और हमारी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का संघर्ष है उसके साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही जो है अभी चुनाव को लेकर देखा जा रहा है कि उत्तर भारतीयों का समाज जो है वो आपको मजबूती से समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और एनसीपी शरद पवार हो या अजित पवार गुट के जो है सभी नेता एमआईएम के में आए हैं। क्या आने वाले चुनाव में एमआईएम जो है कि लड़ाई जो है अब सीधे एनसीपी के दोनों गुटों से आर पार की होने जा रही है? देखिए कि मैं आपको बताऊं कि दोनों गुटों में तो कहीं मुझे कहीं पे भी यानी टकराव लगता नहीं हमारा, लेकिन ये कहीं बड़े बोल होंगे तो मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन मुमरा के जो हालात है, देखिए मुमरा एनसीपी शरद पवार गुट को समझ चुका है कि उनके नाकारा नेताओं की वजह से आज शहर का क्या हाल है। जो शहर कभी हिल स्टेशन माना जाता था आज उस शहर को बिल्डिंगों की झोपड़पट्टी बना दी है उनके कार्यकर्ताओं ने। हमारे शहर के अंदर चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, ट्रैफिक फ्री करने का कोई जरिया ही नहीं है, ब्रिजेस हमारे यहाँ लाए नहीं गए, हॉकर्स के लिए कोई हॉकर की सुविधा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए तालीमी इदारे पिछले 20 सालों में एक भी बढ़ाए नहीं गए। तो कहीं ना कहीं और भी ऐसी मैं लिस्ट बताऊंगा तो मेरी बहन इंटरव्यू 1 घंटा चलेगा। तो ये सब चीजें हैं जिस पर कोई काम नहीं हुआ तो उनके नाकारापन में और जो दूसरा गुट पैदा हुआ है वो उन्हीं में से कहीं ना कहीं पैदा हुआ है। उनके ही सब साथी लोग जो पिछले 20 सालों से हमको लूट के खा रहे थे वही लोग अलग होकर रहे। और दूसरी बात वो तो एक कदम आगे निकल गए इनसे, वो आधे लोग जो निकले वो एक कदम आगे निकल गए और सीधा बीजेपी के गोद में जाकर के बैठे। तो दोनों गुटों को कहीं ना कहीं हमारे शहर में इंशाल्लाह ताला इस बार ठुकरा देना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो बढ़ती मकबूलियत है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इम्तियाज जलील साहब हो, वारिस पठान साहब हो,
इनकी जो बढ़ती मकबूलियत है, जो हमारा पार्टी की बढ़ती मकबूलियत है, उसको देख करके लोगों का रुझान हमारी तरफ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा टक्कर जिससे भी वो 1-on-1 होगी इंशाल्लाह ताला, और उनकी टक्कर हमसे होगी इंशाल्लाह ताला। कलवा मुमरा में इस बार जो है जमीनी माहौल अलग दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में एमआईएम कितनी सीटों पर मजबूती से जीत दर्ज कर सकती है? क्या इस पार्टी पहले से ज्यादा मजबूती स्थिति है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से आवाम हमको एक्सेप्ट कर रही है, हमको पूरी उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं 10 से ज्यादा सीटों पे इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। और बड़े बड़े लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोग हमारी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात मुझे ये है कि जितने भी कैंडिडेट हम देने जा रहे हैं आवाम के अंदर, हम ईमानदार और वेल एजुकेटेड कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा देंगे। और शाह आलम साहब के एमआईएम छोड़ने के बाद विरोधी ये कह रहे हैं कि पार्टी को नुकसान होगा। आपको इसे कैसा देखते हैं आप? क्या विरोधियों को जो कहना वो कहते रहे, हमें देखिए कोई यानी नुकसान की बात नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, शाह आलम आजमी भाई ने खुद अपने यानी इंटरव्यू में कहा है कि मैं पार्टी की वजह से जीता था। तो पार्टी उनकी वजह से नहीं जीती थी, पार्टी की वजह से वो जीते थे, तो कोई ना कोई उनकी जगह जीतेगा इंशाल्लाह ताला पार्टी की वजह से वापस। पार्टी अपना एक कैडर रखती है वो हल्के के अंदर, और पार्टी वहां पर मजबूत हमको अभी इंशाल्लाह ताला हम कल आप देखोगे वहां से कुछ ऐसे मजबूत चेहरे प्रवेश कर रहे हैं। अभी आपने देखा वहां से के भाई आए, मुबशीर डोंगरे आए, सऊद चौधरी आए, यानी नामों की लिस्ट है, वल्ली भाई आए, हमारे खुद अज्जू भाई ने वहां से चुप्ता जारी की है, मुशीर हमारा वहां पर सबसे पुराना, उनने चुप्ता जारी की। तो हमारे पास वहां पर कैंडिडेट का भरमार है, और अभी कुछ और 2-3 बड़े चेहरे कल इंशाल्लाह ताला वहां से शामिल होने वाले। हम पूरी ताकत से वो पैनल लड़ेंगे और वहां से इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो हमारा कैडर वहां पर, जितने भी चुनाव है, मैं रशीद कंपाउंड की जनता हो या पैनल 33 की जो जनता है शिमला पार्क की हो, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि हर बार जब से एमआईएम ने मुमरा में कदम रखा है, जब से उन्होंने हमारा साथ दिया, हर बार हमको सबसे ज्यादा वोट वहां की आवाम ने दी है। और हमको यकीन है कि जिन्होंने हमसे गद्दारी की और जिन्होंने हमसे गद्दारी करवाई उसको इस बार इंशाल्लाह ताला करारा जवाब देंगे। क्या एमआईएम व्यक्ति केंद्रित करने नहीं बल्कि विचार और जनता की ताकत पर है? जी बेशक, देखिए हम लोग यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यानी यही सपना है कि हर तरफ जाकर के मैं ऐसे लीडर पैदा करूं जो हमारी जनता के काम आ सके, हमारी आवाम के काम आ सके। उन पे जो आने वाले वक्त में असदुद्दीन ओवैसी साहब की दूरअंदेशी ने देख लिया है कि क्या इस कौम के ऊपर, क्या इस मजलूमों के ऊपर, पिछड़े वर्गों के ऊपर जुल्म होने वाला आने वाले वक्त में। जितने भी बिल पास कराए गए इन 10 सालों में वो अभी अमल में नहीं है पूरी तरीके से, वो अमल में आने वाले। तो उनकी पूरी यही सोच है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे लीडर पैदा करूं जो उस वक्त आवाम के बीच रह करके उनकी खिदमत कर सके, उस जुल्म को रोक सके, सरकार से उनके खिलाफ यानी जो भी यानी करना हो, पेपर वर्क करना हो, उनमें आवाम की मदद कर सके। तो कहीं ना कहीं हम एक व्यक्ति नहीं, हम यानी एक लीडर ऐसे बनाने जा रहे हैं जो आवाम के लिए काम करे, आवाम के लिए इंशाल्लाह। ठाणे मनपा चुनाव में जो है एमआईएम की रणनीति क्या होंगी? अकेले चुनाव या किसी सेक्युलर जो है गठबंधन की संभावना हो सकती है? देखिए बहन, हम बेशक कोई अगर हमारे से गठबंधन करना चाहे, हमने खुले तौर पे कहा है, हमने कांग्रेस को यानी अप्रोच भी किया था यहाँ पर, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है अभी तक। यहाँ आप बस मिलते हैं, बात करते हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा करके उनके जो थाना के जो जिम्मेदार है उनने हमको मैसेज दिया नीचे का यूनिट तो कंटिन्यूसली हमसे मुलाकात कर रहा है। खैर अगर देखिए होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई मुश्किल नहीं, अगर इनको समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो तेजस्वी जैसा हाल सब तरफ होगा इनका। मुमरा में जो देखा जा रहा है अब विकास और बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं को लेकर एमआईएम जनता के सामने क्या ठोस एजेंडा रखेगी? देखिए हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारा एक ही मकसद है कि मुमरा को इंसाफ मिले। पिछले 20 सालों में 16 साल के विधायक ने, 20-20 सालों के नगर सेवकों ने इसको लूट खाया है। जैसा मैंने आपको कहा है कि अब हिल स्टेशन तो हम वापस मुमरा को नहीं बना पाएंगे, लेकिन कोशिश करते कि उतना खूबसूरत वापस बनाया जाए, जो इसकी खूबसूरती थोड़ी लौटाई जाए। सफाई हमारा आधा ईमान है, लेकिन पूरा मुमरा आप देखते होंगे कि कचरों के अंबारों से भरा पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, जो इतना बड़ा गेटो मुसलमान आबादी का है यहाँ पर, पूरे इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा गेटो माना जाता है मुमरा को, इतनी बड़ी आबादी कहीं एक साथ नहीं रहती इतने छोटे से हल्के में, इलाके में। तो हम कोशिश करेंगे कि सफाई यहाँ पर हो, हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर सुधारा जाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। पिछले 20 सालों में एक भी नई स्कूल इंट्रोड्यूस नहीं की गई। आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन एक भी म्युनिसिपल परसेंटेजेस के हिसाब से, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंदर परसेंटेजेस के हिसाब से वहां पर स्कूलें दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ना कोई एजुकेटेड हमारे पास नेता है जो इस पे काम कर सके। उल्टा इनके नगर सेवक जो अपोजिशन लीडर रहे वो कहते हैं कि हमको बीजेपी काम नहीं करने दे रही, महासभा में नहीं बोला जाता। तो हम ऐसा नहीं, हम एजुकेटेड बंदे लाए जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम सुधारे, फीसों की बढ़ती जो है उसको रोकथाम करे,
कहीं ना कहीं हेल्थ क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक हमारे एरियाज में हर जगह ओपन हो, गवर्नमेंट से मिलने वाले हर एक फैसिलिटीज जो हमारी विडो बहनों के लिए, हमारे विकलांग भाइयों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो, आरटीओ पे एक मुकम्मल काम हो, इस तरीके से हम यानी सब काम करें। हमारे आने वाले ऐसे एजुकेटेड बंदों को हम यानी इंट्रोड्यूस करने वाले, और आवाम हमको अगर चुन के देगी तो जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला हम उस पर काम करेंगे। और सबसे अहम, जब हम इस पे काम करेंगे तो हम इस शहर में ना नशा करने देंगे ना नशा बेचने देंगे। अगर हम इख्तियार में रहेंगे, हम पावर में रहेंगे तो हम बेचने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। और आपने देखा है कि जब भी कोई नशे का व्यापारी पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं विजयाना के पीछे कोई बड़े लीडर के घर से, टाइम्स ऑफ इंडिया की यानी आर्टिकल है कि उसके लिंक मिले गए, यहाँ के अपोजिशन लीडर के साथ हमेशा उनके यानी लिंक मिले गए, कहीं कोई बड़े नेता जो उनके अध्यक्ष हो उनके भाइयों को कभी पकड़ा गया नशे के व्यापारी, तो हम ऐसी चीजों को रोक टोक लगाएंगे इंशाल्लाह। मैंने हमेशा देखा है कि एमआईएम जो है फ्रंट में तो दिखाई नहीं करती है, काम तो बहुत सारे उन्होंने, जैसे टोरेंट का मसला हो तो खड़ी हुई है, हर कोई जैसे हॉकर्स हो, ट्रैफिक का मसला हो, हर मुद्दों पर जो है एमआईएम खड़ी हुई है, मगर फिर भी उन पर आलोचना लगाई जाती है कि ये इलेक्शन के वक्त ही हमेशा दिखाई देती है। इस पर आप क्या? देखिए, ये जो कुछ पेड लोग हैं ना, इनके ये जो जुम्मन टाइप लोग है, जो भगत टाइप लोग है, तो ये उनका काम है, ये वो सोशल मीडिया के जरिए सब इल्जाम लगाते हैं। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कि मुसलसल हम जमीन पे है, हम पे जो जितने केस हुए वो इलेक्शन पीरियड में नहीं हुए, हम पे हमको जो तड़ीपारी दी गई या हमारे लोगों पे जो केसेस किया जा रहा है, मुझे जेल रखा गया, या हमने जो पार्किंग लाई, हमने जो एस्केलेटर्स लाए, हमने जो दीवारें उठाई, जो हमारे लोगों की जान जाती थी, वहां हमने बीच में आके कचरे को पूरा साफ करवा दिया था शहर से, फिर अपने पावर का इस्तेमाल करके कचरा डलवाया गया। हमने यानी जितने भी काम किए इस शहर के अंदर, ये इलेक्शन पीरियड में नहीं, और आवाम इसको जानती है। हमने जितने भी भ्रष्टाचार खोले वो इलेक्शन पीरियड में नहीं खोलेंगे। आज जो लोगों ने इनका चेहरा देख लिया है कि भाई ये दिखाते तो कुछ और है, ये असल में कुछ और है। ये हमको आए थे विकास करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा डेंजर निकले। ये आए थे हमारे शहर में वादा करके कि हम विकास करेंगे, लेकिन इन्होंने अपना विकास कर लिया। ये जब थाना से यहाँ आए थे तो ये किसी की गाड़ी मांग कर आते थे, आज बड़ी बड़ी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर, भाड़े के दो बेडरूम के फ्लैट में रहने वाले बड़े बड़े बंगले बना दिए, 100 करोड़ के भाड़े के रूम में रहने वाले बंगले बना लिए। तो ये इनको जनता जान चुकी है और हमको जान चुकी है कि भाई हम मुखलिसी से काम कर रहे हैं। आज हम अपोजिशन में रह करके अपना रोल निभा रहे, हम अपोजिशन में रह करके हर एक चीजों पे आवाज उठा रहे। अगर हमको मौका मिला और हमको अंदर भेजा गया तो इंशाल्लाह ताला हम हाउस में आवाज उठाएंगे और हम वहां से इंशाल्लाह ताला हमारे शहर को इंसाफ दिलाएंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपने देखा होगा कि एमआईएम से बहुत सारे लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट इलेक्शन के लिए लोग जो है कैंडिडेट आपके पास आके फॉर्म भर रहे हैं, कई सारे लोग हैं, हर कोई एक मीन्स आपके कामों को देखकर, आपके जो जीत है बाहर जितनी भी जीतें हो रही हैं वहां पर देख के आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर जो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जब टिकट देने का मौका आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा किसी में नाराजगी तो पैदा नहीं होगी? अब तक आपके पास कितने फॉर्म जमा हो चुके हैं? देखिए मेरे बहन, मेरे पास 70 से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके, और यकीन माने फॉर्म भरने की डेट खत्म होने के बावजूद भी अभी बहुत से लोग प्रवेश ले रहे हैं, बहुत से लोग यानी कॉन्टेक्ट में है मेरे, कंटिन्यूसली यानी मुझसे बातें हो रही है, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग ज्वाइन होंगे और सबका वेलकम है। देखिए हमने सबको यानी खुले दिल से वेलकम किया, सब हमारे भाई है। हम चाहते कि सुधार की तरफ जाए। आज बेचारे कहीं ना कहीं ट्रैप होकर के उनके बीच में फंसे हुए थे, नहीं चाहते ये भी वो समझते हैं, सब लोग समझते हैं शहर के कि यानी गलत हो रहा है शहर के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं यानी बड़ा पावर है उनके सामने, उनको ऐसा लगता है कि बड़ा पावर है उनके पास, तो उनसे डर के हो या कुछ दूसरे बिजनेस के रीजन से चुप है। लेकिन हमने सबको वेलकम किया है और इंशाल्लाह ताला आपको 30 तारीख दिखेगा। थैंक यू।